स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक महत्वपूर्ण आयोजन करने जा रहा है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली क्षेत्रीय वार्ता है। ये भव्य आयोजन 24 से 25 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। भारत की केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक श्री गिलबर्ट एफ होंगो इस इवेंट के मुख्य वक्ता होंगे। इस कार्यक्रम का एक खास पहलू है, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस है और ESIC भारत के करोड़ों श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये दिन भारत के मेहनतकश लोगों के योगदान का सम्मान करने का एक सुनहरा अवसर है। अब सवाल उठता है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और साझा लक्ष्यों को पाने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 2005 में शुरू हुआ और अब अपने 10वें संस्करण में दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित कर रहा है। अब सवाल उठता है, इस सम्मेलन का मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास और लिंग समानता पर चर्चा करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के बारे में जानेंगे। शुरुआत 2005 में श्री श्री रविशंकर जी द्वारा की गई थी। इसका आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और नेतृत्व को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यानी अब मणिपुर के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की कोई भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होगा, जिसे राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। अब सवाल उठता है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। आइए जल्दी से समझते हैं राष्ट्रपति शासन से जुड़े मुख्य बिंदु। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक की होती है। अधिकतम अवधि संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो राज्य सरकार भंग हो जाती है और पूरा प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। यानी अब मणिपुर की सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार सीधे राज्य के मामले को देखेगी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के फॉय सागर झील का नया नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण सागर। अजमेर की फॉय सागर झील का नया नाम वरुण सागर झील रखा गया है। 13 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम औपनिवेशिक नामों को हटाने और भारतीय संस्कृति पहचान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति पाने का प्रयास है। फॉय सागर झील से जुड़ी भविष्य की योजनाओं को समझते हैं। यहाँ पर भगवान वरुण की एक विशाल मूर्ति लगाई जाएगी। झील के किनारे एक भव्य घाट का निर्माण किया जाएगा। भगवान झूलेलाल की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अब जानते हैं इस झील के इतिहास के बारे में, जिससे पता चलेगा कि इस झील का नाम पहले फॉय सागर क्यों पड़ा था। फॉय सागर झील का निर्माण 1892 में ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर फॉय ने किया था। ये झील अकाल से राहत योजना के लिए बनाई गई थी, जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। सरकार का ये कदम धार्मिक आस्था और संस्कृति पहचान को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या रखा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह।
अजमेर स्थित एडवर्ड किंग मेमोरियल भवन का नया नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है। 12 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखने का निर्णय लिया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण 1912 में किया गया था। ये रेलवे स्टेशन रोड अजमेर के पास स्थित है। इसका निर्माण उद्देश्य ब्रिटिश शासन काल में किंग एडवर्ड प्रथम की स्मृति में बनाया गया था। ब्रिटिश काल में बने कई अन्य स्थलों की तरह इस भवन का नाम भी अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है, जिसे अब बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की एशिया में सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी का परिवार। ब्लूम्सबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी का परिवार शीर्ष पर है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट क्या है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों और परिवारों की संपत्ति को ट्रैक करता है। ये ब्लूम्सबर्ग दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों और परिवारों की संपत्ति को ट्रैक करता है। नेटवर्थ का आकलन शेयर बाजार मूल्य, निजी संपत्तियों और अन्य निवेशों के आधार पर किया जाता है। हर साल यह सूची अपडेट होती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा परिवार एशिया का सबसे अमीर है। अंबानी परिवार इस बार भी नंबर 1 पे है। भारत का मिस्त्री परिवार भी टॉप 5 में शामिल है। इंडोनेशिया, हांगकांग और थाईलैंड के कुछ बड़े कारोबारी घराने भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। सबसे पहले जानते हैं आखिर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है क्या। इसका आयोजन स्थल दुबई है, जहां पर 11 से 13 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इस साल की इसकी थीम भविष्य की सरकारों का निर्माण है। इसका आयोजन यूएई सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार, नीति निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देना और उभरती तकनीकों और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करना है। ये शिखर सम्मेलन भविष्य की सरकारों के लिए एक नए मॉडल और नीतियां विकसित करने पर केंद्रित है। ये सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाता है, जिसमें वैश्विक नेता और नीति निर्माता होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं और औद्योगिक विशेषज्ञ और इनोवेटर्स होते हैं। जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है, जिसमें भारत ने अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और ग्रीन इनोवेटिव्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में $250 मिलियन के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेस्सी। लियोनेल मेस्सी सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट संस्था ने 2025-26 के लिए अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीए चरणजोत सिंह नंदा। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में सीए चरणजोत सिंह नंदा को चुना है और उपाध्यक्ष के रूप में सीए प्रसन्ना कुमार डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सुक्री बुम्बा गौड़ा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक संगीत। हाल ही में पद्मश्री सुक्री बुम्बा गौड़ा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध लोक संगीत से था। चलिए अब चलते हैं 16 फरवरी से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में जानने की ओर। 1759 में मद्रास पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हो गया। 1896 में हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। 1937 में अमेरिका के वैज्ञानिक वालेस कैरोदर्स को नायलॉन का पेटेंट मिला। इसका इस्तेमाल शुरू में टूथब्रश बनाने के लिए किया गया था। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में माना जाता है। 1956 में भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का निधन हुआ। उन्हें साहा इक्वेशन के लिए याद किया जाता है। 1969 में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी तक मार करने के लिए
प्रक्षेपास्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 2001 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में जूतों के अनूठे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जहां तरह तरह के जूतों के हजारों जोड़े रखे गए थे। 2005 में क्योटो करार लागू हुआ। यह पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। 2013 में पाकिस्तान के हजारा इलाके में एक बाजार में हुए धमाके में 84 लोगों की मौत हो गई और 190 लोग से अधिक लोग घायल हो गए। अगर आप लोगों को आज का ये करंट अफेयर और इतिहास की घटनाओं की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल करंट अफेयर विद आकर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।